एपिसोड की शुरुआत में सभी अनुपमा को देखकर बेहद खुश होती है। भारती पूछती है कि आने से पहले बताया क्यों नहीं। अनुपमा कहती है कि ऐसे तो सरप्राइज खराब हो जाता। मोहल्ले की औरतें अनुपमा से मिलती हैं और कहती हैं कि अनुपमा ने पूरे चोल को फेमस कर दिया। तभी सरिता आती है और सबको साइड करके कहती है कि अनुपमा पहले मुझसे मिलेगी। अनुपमा और सरिता मिलती है और दोनों बेहद खुश होती हैं। अनुपमा कहती है कि डांस रानीज के लिए खुशखबरी है, लेकिन पहले ये बताओ कि यहाँ क्या चल रहा था। सरिता कहती है कि कुछ नहीं, ऐसा तो चलता रहता है। भारती कहती है कि कुछ नहीं हुआ है। सरिता जसप्रीत से कहती है कि हमारी बात हमारे बीच में ही रखो, अनुपमा को बताने की जरूरत नहीं है। जसप्रीत कहती है कि अनुपमा को पता होना चाहिए कि तुम कैसी हो। इसी बीच परी और ईशानी घर चलने के लिए कहती है। अनुपमा उन्हें बाल्टी उठाकर चलने के लिए कहती है। भारती कहती है कि बाल्टी हम लाएंगे। अनुपमा कहती है कि यहाँ सब अपना काम खुद करेंगे। परी और ईशानी पानी भरती है और बाल्टी लेकर जाती है। दूसरी तरफ राही कॉलेज में एडमिशन का फॉर्म भरती है। प्रेम बेहद खुश होता है। राही कहती है कि मैंने घर में किसी को बताया नहीं है। प्रेम कहता है कि आगे पढ़ना कोई गलत नहीं है, तुम घर से पढ़ाई करने वाली हो और जब तुम्हारे पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी और को भी नहीं होगी। इसके बाद प्रेम राही से कहता है कि अब मुझसे बचकर रहना, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, अगर गुस्सा आया तो सजा मिलेगी। राही मजाक में डरती है तो प्रेम कहता है कि मैं पढ़ाई के मामले में बहुत कड़क हूँ। राही रोमांटिक होकर प्रेम को किस करती है और कहती है कि चेक करते हैं। प्रेम कहता है कि चीटिंग मत करो। दोनों खुश होते हैं और करीब आते हैं। इसके बाद दोनों एक साथ रोमांटिक पल बिताते हैं। प्रेम राही के करीब आता है तो राही उससे मजाक करती है। इसी बीच एडमिशन फॉर्म उड़कर बाहर चला जाता है। राही उसके पीछे भागती है। दूसरी तरफ परी और ईशानी घर को लेकर शिकायत करती है कि माचिस की डिब्बी भी इस घर से बड़ी होती है। इसी बीच अनुपमा घर को देखती है और कहती है कि तुम दोनों ने घर को पहले से बहुत सुंदर बना दिया है। भारती कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हमने ये घर खरीद लिया है। ये जानकर अनुपमा बेहद खुश हो जाती है और उनको बधाई देती है। अनुपमा भगवान को धन्यवाद करती है। इसके बाद अनुपमा घर की पूजा करने का फैसला करती है और बाहर आकर देखती है कि नेम प्लेट पर अनुपमा का नाम भी लिखा होता है। अनुपमा भावुक होती है। जसप्रीत कहती है कि ये घर तुम्हारी वजह से आया है, इसलिए इस घर पर तुम्हारा भी है क्यों है। अनुपमा भावुक होती है और अतीत की बातें याद करती है। अनुपमा पूजा करती है और तीनों गले मिलती है। अनुपमा उन्हें धन्यवाद कहती है। भारती कहती है कि आप हमारा परिवार हो। दूसरी तरफ राही का एडमिशन फॉर्म उड़कर कॉरिडोर में आ जाता है। राही उसे पकड़ने के लिए आती है। सामने से मोटीबा और माही आ रही होती है। पेपर मोटीबा के पैरों में आता है, तभी राही उसे पकड़ लेती है। मोटीबा राही और प्रेम पर गुस्सा करती है कि क्या तुम बच्चे हो। वह राही से कहती है कि माही तुमसे छोटी है, फिर भी इतनी समझदार है। माही कहती है कि रहने दीजिए, मैनर्स एजुकेशन से आते हैं, जो पढ़ा लिखा ही ना हो उसे क्या पता होगा। तभी प्रेम माही से कहता है कि तुम तो पढ़ी लिखी हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि बड़ी बहन और जेठानी से कैसे बात की जाती है। मोटीबा राही की सास है, इसलिए इसे कुछ भी बोल सकती है। माही उम्र और रिश्ते में भी राही से छोटी है, इसलिए इसे लिहाज रखना चाहिए। इसी बीच राही और प्रेम बताते हैं कि राही अपनी पढ़ाई पूरी करने वाली है। तभी मोटीबा कहती है कि राही को सिर्फ घर से बाहर जाने का बहाना चाहिए। राही कहती है कि मैं घर से पढ़ाई पूरी करूंगी, लेकिन मोटीबा ताने मारते रहती है और कहती है कि तुम अपनी माँ की तरह मनमानी करती रहो। माही कहती है कि अगर हम फॉर्म नहीं देखते तो ये हमें बताते ही नहीं। प्रेम कहता है कि हमारा छुपाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन लगता है कि बताकर गलती कर दी। प्रेम राही को लेकर चला आता है। माही मोटीबा को भड़काती है। मोटीबा कहती है कि घर की बहू बनने के अलावा राही को सब कुछ करना है। मोटीबा अनुपमा को दोष देती है। दूसरी तरफ अनुपमा कहती है कि अपना घर होने का सुख वही जानता है जिसने दर दर की ठोकरें खाई हैं। ईशानी और परी ताना मारती है कि ये घर के नाम पर मजाक है। अनुपमा कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम अपने पैसों से घर खरीद कर दिखाओ। जसप्रीत कहती है कि हमारे लिए तो यही हमारा राजमहल है, जहां से हमें कोई नहीं निकाल सकता। इसी बीच अनीता अनुपमा के लिए नाश्ता लेकर आती है। अनुपमा बेहद खुश होती है और सरिता को याद करती है। जसप्रीत थोड़ी बेचैन होती है और कहती है कि सरिता व्यस्त होगी। जसप्रीत उससे खुशखबरी पूछती है तो अनुपमा बताती है कि हम लोगों के लिए मुंबई की बहुत बड़ी कंपनी से परफॉर्मेंस के लिए इन्विटेशन आया है। यह जानकर सभी बेहद खुश होती है। अनुपमा सरिता को बुलाने के लिए कहती है, तभी सभी घबरा जाती है। अनुपमा पूछती है कि क्या बात है। तभी जसप्रीत और भारती कहती है कि सरिता अब डांस रानीज टीम का हिस्सा नहीं है। जब से उसने कंपटीशन जीता है वो खुद को सुपरस्टार समझने लग गई है। उसने खुद की इवेंट कंपनी खोल ली है। अनुपमा को हंसी आती है। जसप्रीत कहती है कि सरिता डांस रानीज के नाम पर इवेंट बुक कर लेती है और खुद अकेली चली जाती है। उसने हमारे साथ बहुत बेईमानी की है। यह सब जानकर अनुपमा परेशान होती है और कहती है कि इस इवेंट में हमें एक टीम बनकर जाना है। जसप्रीत कहती है कि सरिता अपनी मर्जी से अलग हुई है, हमें सरिता अब अपनी टीम में नहीं चाहिए। इसी बीच परी कहती है कि मुझे मेरा कमरा और अलमारी बता दीजिए। जसप्रीत हैरान होती है। तभी अनुपमा बताती है कि ये दोनों हमारे साथ रहने आई हैं, मैं इनका पूरा खर्चा दूंगी। जसप्रीत कहती है कि ये हम तीनों का घर है, इनका नहीं है। इनको लाने से पहले हमसे पूछ लेती। दूसरी तरफ पराग राही से पढ़ाई के बारे में पूछता है। राही कहती है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। मोटीबा कहती है कि अनुपमा जी जाते हुए तुम्हारे अच्छे से कान भरकर गई है। राही कहती है कि हम सीखना बंद क्यों करें।
मुझे कम पढ़े लिखे होने के लिए ताना दिया जा रहा है और अब मैं पढ़ना चाहती हूँ तो मुझे रोका जा रहा है। मैं क्या करूँ? राही औरत की सारी जिम्मेदारी गिनवाती है और कहती है कि औरत सब कुछ कर सकती है। लेकिन जब बात पढ़ाई और नौकरी की होती है तब उसकी काबिलियत पर सवाल उठाया जाता है। सभी हैरान होते हैं। प्रेम कहता है कि मैं राही को सपोर्ट जरूर करूंगा। आखिरकार पराग राही को पढ़ने की इजाजत दे देता है। राही पराग को धन्यवाद देती है। ख्याति कहती है कि मैं घर संभालने में तुम्हारी मदद करूंगी। प्रेम और राही चले जाते हैं। मोटीबा पराग से कहती है कि तुम्हें राही को रोकना चाहिए था। अनुपमा जाते हुए भी हमारे घर में आग लगाकर गई है। सभी चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा जसप्रीत से कहती है कि मैं जल्दबाजी में बताना भूल गई। वह जसप्रीत से माफी मांगती है। परी और ईशानी कहती है कि हमें अनुमा जबरदस्ती लेकर आई है। अब साथ लाई है तो बताइए हम कहाँ रहेंगे। अनुपमा उन्हें आंगन में सोने के लिए कहती है। दोनों हैरान होती हैं। अनुपमा उन्हें कहती है कि सुबह तुम दोनों को साफ सफाई करनी है। अनुपमा जसप्रीत से कहती है कि इनकी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जसप्रीत बताती है कि अब वह कंटेंट क्रिएटर बन गई है और डांस कोरियोग्राफर बन गई है। भारती बताती है कि जसप्रीत फिल्मों में डांस सिखाती है। ये जानकर ईशानी खुश होती है। जसप्रीत शूट पर जाने लगती है और परी और ईशानी से कहती है कि इस घर में मनहूसियत मत फैलाना। अनुपमा परी और ईशानी से कहती है कि अगर कोई गलती की तो तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगी। परी और ईशानी परेशान होती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा सपने पूरे करने के लिए फिल्म सिटी में जाती है। वहां की रौनक देखकर अनुपमा बेहद खुश होती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।